त्रिपुराभै नमः त्रिपुराभै नमः। बोली गौ माता की। मानव देह हमें इसलिए ही मिला है। सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। हरे ग्रंथ चिल्ला रहे हैं कि भाई बड़े भाग्य से मानव स्तन मिला है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये मोक्ष का द्वार है। ये मानव शरीर कोई साधारण शरीर नहीं है, ये मोक्ष का द्वार है। पर तब भी हम भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते, राम राम नहीं कह पाते। तो कोई ऊपर जाके बहाना नहीं कर पाएगा कि महाराज हमारे दांत नहीं थे कि हम राम नहीं बोल पाए, क्योंकि दांत की जरूरत ही नहीं होती राम नाम बोलने में। कोई कह सकता है ऊपर जाके बहाना बना सकता है, महाराज हम क्या करें, बुढ़ापे का शरीर था, दांत गिर गए, राम राम नहीं कह पाए। क्यों? राम शब्द में 3 अक्षर हैं, रा आम। रा शब्द कहां से बोला जाता है? ऋतु रसाना मूर्धा, मूर्धा से जी उल्टा करके मूर्धा होगा रा, रा। दांत की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी। आ कहां से बोला जाता है? दीप धर की है दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहर हूँ जो चाहते उजियार। यदि भाई इतलोक और उतलोक को सुधारना चाहते हो तो राम राम बोलना प्रारंभ कर दो। कैसे? जैसे मान लो घर में अंधकार है, अंदर और बाहर दोनों जगह अंधकार है, प्रकाश चाहिए है, पर एक ही लालटेन है। लालटेन एक है, अंदर भी अंधेरा है, बाहर भी अंधेरा है। तो भाई युक्ति लगाई जाएगी, क्या? दहली पर लालटेन रख दो, अंदर भी उजाला होगा और बाहर भी उजाला होगा। इसलिए इसी प्रकार अपनी जीव से राम राम कहते रहो। यही जीव है जो दहली का काम करेगी, इस लोक में तो आनंद देगी और उस लोक को भी सुधार देगी। भाई को भाई अनक आलस हो, भाई को भाई अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दिखि धर हो, नाम जपत मंगल दिखि धर हो। अरे भाई कैसे भी हो, भाई से हो तो भाई से हो, यदि तुम राम नाम का जाप कर रहे हो इधर लगा दीजिए, लगा दीजिए। ऊपर से निकल जाएगी, इतना क्लिष्ट लगता है। हाँ? कोई सरलता से बैठा हो तो एक ही पीस और गाने के लिए और हारमोनियम के लिए। अरे ये कलाकार आ गए, देख रहे हैं। हमारे पूज्य पाद श्रवण कराते हैं,
कि अजामिल की आपने खूब कथा सुनी है, तो क्या अजामिल की कथा सुनने के बाद हमने श्रवण किया, अजामिल ने अंतिम में भगवान का नाम बोल दिया, दूरे क्रीडन का सट्टम पुत्रम नारायण, दूर से चिल्ला रहे बेटा नारायण बचाओ बचाओ बचाओ, आप पापाचारी कुलाचारी अत्याचारी, पर अंतिम में नारायण अपने पुत्र को बुला दिया। तो भाई यमदूत तो भाग गए, खड़े हो गए विष्णु को लेकर जाने। तो क्या हमें भी अंदर में हम भी भगवान का नाम चिल्ला देंगे तो मोक्ष मिल जाएगा? हम भी ऐसे मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं? ऐसे लोगों के मन में युक्ति हो सकती है। पर एक बात ध्यान से सुनिए, सेठ जी ने अपने लड़के का नाम रख दिया, अजामिल की कथा सुन ली तो अपने लड़के का नाम रख दिया भगवान। हमने कहा अपने लड़के का नाम भगवान रख देते तो भजन होगा भगवान भगवान भगवान, अंत में निकल ही जाएगा भगवान, हमारा भी मोक्ष हो जाएगा। सेठ जी महाकंजूस 1 रुपया खर्च नहीं दिया। अंतिम समय आया, धीरे आपके पास है क्या हारमोनियम इधर? शॉर्टकट नाम हो गया, सब उसको भागू भागू चलना नहीं लगी, क्योंकि घर में तो छोटा नाम हो जाता है, कौन इतना बड़ा है ना? अब अंतिम समय आया, अच्छा अंतिम समय में सब बोले हाँ सेठ जी अंतिम समय आ गया, बोलो बोलो। अब अंतिम समय में तो कंठे घुराए थे, कंठ तो चलता नहीं है भाई, भात तो उनके मुंह से निकला नहीं, अंतिम शब्द निकला, भग्गू से भाता भी लोप हो गया, केवल अंतिम शब्द ही निकला। कहने का आशय है, जब तक आज से आप रटन नहीं लगाओगे भगवान नाम की, तो अचानक से भगवान का नाम करने वाला नहीं है। भगवान के नाम इधर नीचे आइए, तो आज से ही लगानी पड़ेगी। और मैं पीछे आ जाऊँ क्या? कौन है? ठीक है, मैं पीछे आ जाता हूँ। हमारे गुरुदेव है, प्रदेश माध्यम दुर्लभम सुदुर्लभम सुगम सुकल्पम गुरुकर्णम। इस संसार रूपी सागर में यदि कोई नौका को तरण करने वाला है, ये शरीर नौका है, ये संसार सागर है, इस संसार सागर से यदि हमें करना है तो इस शरीर की नौका का भार गुरु के चरणों में सौंपना पड़ेगा, जय हमारा कल्याण हो सकता है। तो हम ऐसे ही भटकते रहेंगे, पुनः पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अभी 13,99,999 योनि पार करके आए हैं, पुनः फिर से हमें ये भटकना में भटकना पड़ सकता है, इसलिए हमें गुरु के चरणों में लग जाना चाहिए। एक बार की बात है, कबीर दास जी अपने शिष्य कमाल के साथ भिक्षाटन के लिए जा रहे थे। भिक्षाटन में उन्होंने देखा एक माँ गेहूं को पीस रही है। आजकल तो गेहूं को पीसा जाता है चक्की में, पर प्राचीन काल में आप सभी जानते हैं कि पहले माताएं घर के चक्की से पीसती थी। तो कबीर दास जी देखकर रोने लगे, चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, द्विपाटन के बीच में साबुत बचाने को। क्योंकि जो इस प्रकृति और माया के चक्कर में, संसार और प्रकृति के चक्कर में पड़ गया, तो वह कहाँ साबुत बचने वाला है। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए। कबीर दास जी रोने लगे, अरे भाई इस संसार में कोई बच्चा नहीं है, सब दुखी है। कैसे का इस चक्की के सदस्य जो इसके बीच में आ गया वो पिसेगा। तो कमाल हंसने लगा। गुरुजी बोले, वाह गुरुजी रो रहे हैं तुम हंस रहे हो। तो कमाल बोला, चलती चक्की देख कर हंसा कमाल ठठा, जो कीली से लग गया तो साबुत बच जाए, जो कीली से लग गया तो साबुत बच जाए। भैया गुरुजी आप इन दोनों को तो देख रहे हो, पर इस चक्की में कीली भी है जो बीच में है, जो कीली से लग गया
वह तो साबुत ही बचा रहता है। वह कीली क्या है? वह कीली है गुरु चरणों का आश्रय। जिसने गुरु चरणों का आश्रय ले लिया वह इस भवाटनी में कभी भटकने वाला नहीं है। बोली सद्गुरुदेव भगवान की जय। पर महाराज जी गुरु जी का आश्रय लेने वाला है ही नहीं कोई, क्योंकि आप चेला कहाँ मिलते हैं? आप तो गुरु ही मिलते हैं। चेला कोई बनना ही नहीं चाहता। एक गुरु जी थे, गुरु जी के पास एक चेला गया, नया चेला। कहा गुरु जी हमें आश्रम में रख लीजिए। कहा ठीक है बेटा रहो। अब गुरु जी की खूब सेवा करने के भाव से गुरु जी ने सोचा कि चेला है सेवा करेगा। सेवा का उद्देश्य से गुरु जी ने भी रख लिया कि कुछ अध्ययन अध्यापन भी हो जाएगा और आश्रम की सेवा भी हो जाएगी। अब चेला ने कहा बेटा जाओ पानी गिर रहा है, गाय को छोड़कर आओ। चेला बोला गुरु जी मैं खुद बंधन में पड़ा व्यक्ति क्या दूसरे को बंधन से मुक्त करूंगा? ये कार्य हमसे नहीं हो सकता गुरु जी, मैं खुद संसार के बंधन में पड़ा हूँ। गुरु जी समझ गए चेला ने गुरु जी मिला दिया। गुरु जी खुद गए, गाय को बंधन से मुक्त करा, अंदर लेकर आए। इतने में गुरु जी बोले बेटा देखो शायद पानी रुक गया है। कहा गुरु जी अब पानी रुक गया है तो बिल्ली बाहर चली आई है, हाथ फिर अब यहाँ एक बात हरि की कृपा के शब्द नहीं मिलते। इसका अर्थ है भाई पहले अपने पात्र को सुपात्र करो तब तुम्हें गुरु मिलेंगे। भाई गाय का दूध खटाई वाले पात्र में नहीं रह सकता, फट जाएगा। तो आपके यदि हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मद मातर ईर्ष्या द्वेष छल कपट यदि भरे पड़े हैं तो गुरुदेव तुम्हें कहां से मिलेंगे? तुलसीदास जी 9 श्लोकों में वंदना करते हैं रामचरितमानस में, पर बीच में गुरुदेव की वंदना करते हैं। क्यों? क्योंकि जो इस संसार और परलोक के बीच की भूमिका निभाता है वह गुरुदेव भगवान ही है। तब तक हम उनके चरणों का आश्रय नहीं लेंगे तब तक हमारे जीवन का भी कल्याण नहीं हो सकता है। पर चेला को सुनने नहीं चाहते। गुरुदेव भगवान प्रवचन देते हैं तो हमें आलस्य प्रमाण आता है तो कहां से कल्याण होता है। एक चेला था गुरु जी के पास गया, गुरु जी हमें गुरु दीक्षा दे दो। गुरु जी ने गुरु मंत्र दे दिया, बहुत सुंदर मंत्र दिया। हाँ गुरु जी अब मैंने मंत्र ले लिया। तो गुरु जी बोले बेटा कुछ शास्त्र सुन लो। आज तुमने मंत्र लिया कुछ शास्त्र सुनो। तो उधर से बोला ठीक है गुरुदेव कुछ सुनो। तो कहा चलो आज हम रामचरितमानस का प्रवचन करें। गुरु जी ये तो छोटा मोटा कोई ऊंचा ग्रंथ सुनाओ। तो कहा बेटा महाभारत महाभारत तो 50 बार देख ली, ऊंचा सुनो। गुरु जी बोले बेटा गीता जी सुनना, ये कुछ नया लगा ये सुनो। गुरु जी ने कहा बेटा आज पहला दिन है तो महात्मा नहीं सुनो। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः, ये सारे उपनिषद गौ के सदृश हैं। उसको दोहने वाले दोग्धा गोपाल नंदना, इसको दोहने वाले कौन है? गोपाल है, भगवान कृष्ण है। समझ में आया बेटा? गुरु चित्ती करे अब गुरु जी को लगे तो बहुत समझ में आ रहा। तो गुरु जी और घंटा भर प्रवचन और दिए। हाँ बेटा सारे उपनिषद गाए हैं, दोहने वाला कृष्ण है। चित्ती कह और गुरु जी समझे कि वाह बड़ा अच्छा मिला है, बहुत अच्छा समझदार है, समझने वाला है। गुरु जी बोले बेटा कुछ पूछ लो। आप कम समझाते हो, आपसे ज्यादा हम समझते हैं। गुरु जी बोले हमें नहीं समझ पाए तो हमने तुम्हें मंत्र दे दिया, हमारे लिए कुछ पूछ लो। क्या ठीक है भाई अब तुम कह रहे हो गुरुदेव हम पूछ लेते हैं। क्या पूछो? कहा हमें 2 बात समझ में नहीं आई। क्या? अभी आप कह रहे थे दोग्धा गोपाल नंदना, ये 2 गधे कौन है? बस यही समझ में नहीं आया, बाकी सब समझ में आ गया। गुरु जी ने माथा पीटा।
बोले एक गधा हम हैं और दूसरे तुम हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान इसलिए पहले मन को पवित्र करना पड़ेगा, तब आपको गुरुदेव के वचन हृदयंगम होंगे। ऐसे ही गुरु के अमृतपूर्ण वचन हृदय में धारण नहीं होते। जैसे शेरनी का दूध सोने के पात्र में ही रह सकता है, इसी प्रकार गुरु के वचन स्वच्छ निर्मल हृदय में ही रह सकता है। अपात्र हृदय में गुरु के वचन नहीं ठहर सकते। यदि गुरु के वचन हमारे हृदय में बैठ गए तो क्या होगा? मंगल भवन मंगल हारी दशरथ के पुत्र श्री राम जी प्रकट हो जाएंगे। जो आनंद सिंधु सुख, अरे आनंद को हम छोड़कर आए हैं, इसलिए तो आनंद की खोज में पड़े रहते हैं, पर हम दुख की निवृत्ति को ही आनंद मान लेते हैं, इसलिए ही दुखी है। हृदय में राम नहीं है इसलिए दुखी है। और राम कब आएगा? जब गुरु के चरणों का सानिध्य हमारे पास होगा। आनंद से दूर है इसलिए दुखी है। वह आनंद है उस परमानंद की प्राप्ति करने का उपाय केवल गुरु। खोज के लिए हम दिन भर भटकते हैं। आज हम दुख की निवृत्ति को सुख मान रहे हैं। जैसे हम धूप में पैदल पैदल चल रहे थे, गर्मी का महीना था, वैशाख का महीना था, एक सुंदर पेड़ की छांव में बैठे। पेड़ की छांव में जब हम बैठे तो सुंदर सुंदर छांव आई, ठंडी ठंडी हवा हमारे शरीर को स्पर्श की, हम बोले वाह आनंद आ गया। छोटे छोटे लोग हम लोगों के सामने, ये आनंद किसे कहते हैं? उस आनंद की प्राप्ति के बाद दुख की अनुभूति ना हो, वह आनंद है। अरे आज तुम्हें पेड़ की हवा लग रही है, कल फिर धूप लगेगी, आज तक में पुनः जलना पड़ेगा, तो क्या ये आनंद है? सुंदर भूख, अच्छी तेज भूख लगी थी, बहुत तेज। भगवती की आरती हुई, आरती के बाद भंडार गृह में पहुंचे, भोजन प्राप्त, प्रसाद प्राप्त किया, पेट पर उधर पर हाथ फेरा, बोले वाह आनंद आ गया। भाई ये तो क्षुधा की निवृत्ति थी, क्षुधा की निवृत्ति को तुमने आनंद मान लिया है, इसलिए तुम कष्ट में पड़े हुए हो। और महाराज तुम्हारी तृष्णाएं जीर्ण नहीं होगी, तुम बुढ़े हो जाओगे, तुम वृद्ध हो जाओगे, पर तुम्हारे शरीर में रहने वाली आशाएं कभी पूरी होने वाली नहीं। पहले तुम विद्यार्थी थे, तुम मन में सोचते थे भगवान की कृपा हो जाए तो कोई सुंदर विद्यालय में नाम लिख जाए, भगवान की कृपा होगी एंट्रेंस पास कर दे, किसी विद्यालय में नाम लिख दिया, पढ़ लेते। फिर मैंने आया कि हे प्रभु की कृपा हो जाती, जॉब लग जाती, सरकारी नौकरी, आजकल नौकरी होती है। पहले राजा होते थे, राजा से चाकरी हुई, चाकरी मतलब एक व्यक्ति कमाता था, 4 लोग खाते थे। आज नौकरी हो गई, नौकरी मतलब 9 कमाते हैं तब भी 9 नौकर बन रहे हैं, नौकरी हो गई अब भगवान ने नौकरी भी लगा दी। फिर आया भगवान, जॉब ऑफिस बड़े दूर है, साइकिल मिल जाती, भगवान ने साइकिल दे दी। गर्मी पड़ी, जब गर्मी पड़ी तो साइकिल भगवान ने दिला दी। फिर कांटा गड़ गया,
साइकिल तो मिल गई प्रभु, पर एक मोटरसाइकिल मिल जाती, भगवान ने मोटरसाइकिल दे दी। फिर काटा कर गया प्रभु, एक पूरी उनकी नहीं। तुम्हारे अंग गल जाएंगे, पलितम मुंडम, ये सफेद बाल है जाएंगे। आजकल तो शरीर जवान रखने के लिए लोग च्यवनप्राश खाए जाते हैं। ले च्यवनप्राश, ले च्यवनप्राश, ले च्यवनप्राश, जब वो देना हो और आजकल है भी महाराज जी, सास बहू जैसी लगती है और बहू सास जैसी लगती है। जय हो जय हो। समझ में नहीं आता सास कौन है बहू कौन है, सब तक छिपा कर रखो। अंगम गलितम बलितम जनमहीनम जातम। दांत गिर जाते हैं तब भी नवाज डॉक्टर से नहीं दांत लगवा लेते हैं। महाराज हमारा एक अच्छे से सर्जरी कर दो दांतों की। अभी भी चना खाने की आदत बनी है, खूब चना चबाने, कब तक चबाओगे? एक दिन तो मरना है। आपके पिताजी जी ऐसे कभी बैठते थे पंखे पर, क्या आज बैठ पा रहे हैं? इसी प्रकार एक दिन हम भी मरना है और हमें देखने वाला है। पिता को कब याद करते हो, अपनी माता को कब याद करते हो? जब पितृ पक्ष आ जाता है, इसी प्रकार हमें भी उसी समय याद किया है। सब जानते हैं कि मरना है, मरना है, मरना है, पर तब भी आशा का पिंड नहीं टूटता। मरने की सैया पर चले हैं, तब भी मन में चिंता चल रही है, हे भगवान बस 10 दिन और जिला दो, हम नाचंदा विवाह देख लें। और बहुत सोच रहे जल्दी मर जाते तो जल्दी हम क्रियाक्रम करके नाचन का लड़की का विवाह करा दें। आशा नहीं छूटती महाराज, कोई मरना नहीं चाहता, पर अगर सत्य है कि एक न एक दिन तो मरना जरूर है। कब तक बचकर रखोगे, कब तक च्यवनप्राश खाओगे? इसलिए भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भजे नमते, गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज नमते। श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, राम जय राम, जय राम, राम जय राम, जय राम, जय राम, जय राम, श्री राम 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 जय